में चंडीगढ़ के लिए बहुत एक खुशी की खबर आई थी कि जिस तरह सड़कों के रखरखाव के लिए एक बहुत बड़ी रकम जो है चंडीगढ़ को मिली है, उसके बाद ऐसे ही लग रहा था कि सड़कों की रिपेयर का काम जो है बड़ी तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये काम स्टार्ट हो भी गया है, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें दिख रही हैं जहां पे पैचेस लगाए गए हैं, और पैचेस कहें या फिर ऐसा कहें कि टाकियां लगा दी गई हैं। जो खड्डे थे उनको फिलहाल के लिए भर दिया गया है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक साथ ही सारी सड़कों का काम तो नहीं शुरू हो सकता, तो फिलहाल की राहत के लिए हो सकता है ऐसा करा गया हो कि स्टार्टिंग में जो खड्डे हैं उनको एक राहत देने के लिए मोटे तौर पे भर दिया गया है, और समय के साथ जो है एक चरणबद्ध तरीके से सड़कों का रिपेयर जो है वो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि ये टाकियां ही लगानी थी स्टार्टिंग में और फिलहाल की राहत ही देनी थी, तो ये फिलहाल की राहत तो पहले भी दी जा सकती थी। मान लिया कि पूरी सड़कों के रखरखाव के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कम से कम ये जो खड्डे थे छोटे इतने बड़े बड़े हो रखे थे, चौक खराब हो रखे थे, हम लोगों की गाड़ियां जो है उसमें से धक्के खा खा कर निकल रही थी इतने महीनों से, और तब ये अगर टाकियां लगानी थी इतना का काम तो पहले भी हो सकता था, तब तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब फिलहाल के लिए ये टाकियां लगा लगा के भर दी गई हैं। अब हालांकि गाड़ियां यहाँ से आराम से जा रही हैं, तो इतना ही तो पब्लिक मांगती है भाई साहब कि ये जो है हल्की फुल्की टाकियां ही लगा दो। जरूरी थोड़ी कि पूरा टेंडर मिलेगा तो ही सड़क का रिपेयर होगा। छोटा मोटा कोई खड्डा हो गया तो साथों साथ रिपेयर कर देते। महीनों तक तो सड़कें टूटी पड़ी रही, शहर का ये हाल कर दिया कि लोग त्राहिमाम हो गए। कितने प्रोटेस्ट तक भी करने पड़ गए जनता को। क्या जनता का यही काम रह गया है कि सड़कों पे उतरेगी, आधारभूत सुविधाओं के लिए आपके हाथ पैर जोड़ेंगे कि भाई साहब हमारे गली मोहल्ले की सड़क बना दो, और वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर ये ऐसा करना पड़े तो बड़ा सोचने की बात लगती है। और अब भी कोई ऐसा बहुत बड़ा वो क्रांति आती नहीं दिख रही। जिस तरह अखबारों में यही सुनने पे आया, V3 सड़कें, V6 सड़कें, ये वाली सड़कें प्रशासन के अंडर रहेंगी, ये वाली निगम के अंडर रहेंगी। तो भैया ये तो अजीब सा ही माहौल हो गया है। जैसे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कान का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, तो क्या शहरों की सड़कों का हिसाब भी यही हो गया है कि फलानी सड़कें हैं तो आप इसके पास जाओ, धमकानी सड़कें हैं तो अब इसके पास जाओ। तो क्या हिसाब हो गया है? एक आम आदमी भाई साहब ये नहीं जानता कि कौन सी सड़क किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रही है। उसको तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क चाहिए होती है, और वही अगर नहीं मिल रही और उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो फिर तो सोचने की बात है ही। हालांकि पिछले कई महीनों से यही अखबारों में आ रहा था कि निगम के पास पैसे नहीं है, घाटे में जा रहा है। तो भैया ये टाकियां लगाने का ही कम से कम काम कर देते। पब्लिक को ये ऐसा थोड़ी कह रही है कि हमें पूरी कंक्रीट की सड़कें बना के दे दो, कम से कम रिपेयर ही कर दो, चलने लायक बना देते। त्राहिमाम हो गया था शहर पूरा, ये हालत हो गई थी सड़कों की, और अभी भी इससे उभरने में कितना टाइम लगता है ये तो देखने की बात है। और जो सड़कें रिपेयर होना शुरू हो गई हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन सड़कों का अभी फिलहाल नंबर नहीं आया वो तो शायद यही कह रही होंगी कि मेरा नंबर कब आएगा। और क्या हालत हो गई थी शहर की सड़कों की, और कितनी जगह ऐसी दिखी जहां बेचारी पब्लिक खुद कहीं से मलबा ला के इन खड्डों में भर रही थी ताकि कम से कम चलने लायक हो जाए। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं चंडीगढ़ में। तो क्या ये जो हम लोग अपने पार्षद चुन लेते हैं और फलाने अधिकारी चुन लेते हैं, ढमकाने अधिकारी चुन लेते हैं, क्या ये नहीं इन सड़कों से गुजरते? और यदि इतना घाटा जा ही रहा था तो भाई अभी हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई है, चंडीगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी दिल खोल के मदद की है और दिल खोल के राहत सामग्री भेजी है। तो यदि इतना ही आपके पास घाटा हो गया था तो भी एक ऐसा चंदा जमा करना शुरू कर देते, तो हो सकता है चंडीगढ़ के शहर के लोग खुद ही चंदा जमा करके ऐसी कम से कम टाकियां तो खुद ही लगवा लेते। यूं शहर के बद से बदतर हालात तो ना होते। और इतना क्या तरसा दिया आप लोगों ने कि भाई पब्लिक बेचारी सड़क बनाने तक के लिए भी प्रोटेस्ट कर रही है, और वो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में। गजब ही हालात लगते हैं कई। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द ही ये जो सड़कें हैं वो बेहतर हालत में हो जाएं, और यूं
लोगों को इन आधारभूत सुविधाओं के लिए तो कम से कम प्रोटेस्ट ना ही करना पड़े। धन्यवाद।